नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, जॉब, स्टूडेंट्स, बिजनेस, लव एंड गाइडेंस, इन चीज़ों की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 1 जनवरी से 7 जनवरी के लिए वैलिड होगी। और अगर रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपको हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, करियर सब कुछ दे और आपका जो है पार्टनर के साथ लाइफ अच्छी गुजरे, अच्छी रहे, खुशहाल रहे। तो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एरीज के जो आपके पार्टनर एरीज आपका जो है ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहेगी। एरीज की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी से मिलने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी रहेगी कि जो जिस चीज़ में आप क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ चीज़ों में हो सकता है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए या फिर लव लाइफ के लिए, तो आप क्लैरिटी पर आपका फोकस रहेगा कि आमने सामने बैठ कर क्लैरिटी आए कि चीज़ों में। अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रहेगा, तो चीज़ें पढ़ने में आसानी होगी। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो लंबे समय से पासपोर्ट, वीज़ा, उन चीज़ों की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों पर फ़ौरन में जाने के लिए या इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ने की भी कोशिश करते दिखाई देंगे। तो उन चीज़ों पर उनका फोकस रह सकता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आपका जॉब, हेल्थ, वेल्थ, जॉब कैसा, ये सब कुछ कैसा रहेगा। Here is 2 of wands, 4 of wands, 5 of wands, health, wealth, job, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, ये बिजनेस, ये लव लाइफ एंड ये है गाइडेंस। तो जो हेल्थ वाइज दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी सेहत का काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। तो इसी तरह से ध्यान दीजिए, घूमना फिरना में, हीलिंग, मेडिटेशन करते रहिए। और समय पर अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, किसी जहाँ आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ आसार दिखाई दे रहे हैं कि आप उनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं। किसी डॉक्टर्स का हो सकता है, किसी ऐसी दवाई का हो सकता है जिसका आप वेट इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल रही थी, तो वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती दिखाई दे रही है और खुशहाली आपकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आप प्रोग्रेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग स्वस्थ थे, निरोग थे, तो घूमना फिरना कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन करते रहिए, ताकि आप स्वस्थ ही रहें, निरोग रहें, बीमारी से बचे रहें। तो कुछ लोगों को जैसे कि ये वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि डाइजेशन इश्यूज रहे हों, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। कुछ लोगों में नपुंसकता की जैसे थी प्रॉब्लम, या फिर लेडीज़ में जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो उन चीज़ों से निजात पाते दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों से, उन बीमारियों से, उन परेशानियों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। और आप उन्हीं का सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं कि उन चीज़ों से कब आप अच्छे से बाहर निकलेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो जो है आपका हेल्थ वाइज आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो परेशानी से जूझ रहे थे, डॉक्टर के चक्कर काट काट कर अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल रही थी,
और वेट कर रहे थे उसी डॉक्टर का कि आपको उसी से मिलना है, तो वहाँ आपकी वो उम्मीद पूरी होती नज़र आ रही है, वहाँ आपको खुशहाली मिलती नज़र आ रही है। वेल्थ के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनेंस वाइज आप काफ़ी महसूस कर रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस, अच्छी कामयाबी आपको मिल रही है। जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं या फिर जहाँ भी आपने पैसा लगा चुके हैं या नया लगाने वाले हैं, तो आपको खुशहाली मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। एक फैमिली, एक परिवार की तरह अगर परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छी खुशहाली आपको मिलेगी, उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी सक्सेस मिलेगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें पैसे से ही मिलती हैं, तो उसके साथ आपको हर चीज़ मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है हर चीज़ में। तो फ्रूटफुल होगा आपका फाइनेंस। जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या पुराना चीज़ जो आपकी अटकी हुई थी, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ आपका जो है सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। आपका वेल्थ काफ़ी ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुशियाँ ही खुशियाँ आप दिखाई दे रही हैं इसमें। 5 ऑफ वॉन्ड्स स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो कहीं ना कहीं आपको संभल कर चलना है। हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देते हुए किसी के साथ, टीचर के साथ आपका मतलब कुछ ऐसा अनबन बनी हुई है या बन सकती है, या फिर किसी स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बनी हुई है, तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, कलेश बढ़ सकता है, पढ़ाई में नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। तो और अगर आप किसी नई जॉब में, नए नई पढ़ाई के लिए स्कूल पूरे करके या कॉलेजेस पूरे करके या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी आपको वहाँ प्लीज़ अभी एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकता है। वहाँ आपके जो है लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है पैसे को लेकर हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको ठीक ना लगे, अच्छा ना लगे। तो अभी वो नई जगह जाने से आपको बचना है, और इवन पुरानी चीज़ों में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर कागजात वगैरह कुछ भी आप जमा करवा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरी केयर करनी पड़ेगी, तभी ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं और नुकसान आपका हो सकता है। जॉब, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, खुद को प्रैक्टिकल कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, और तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी। जो है जॉब वाइज आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है, और धीरे धीरे आप फ्रूटफुल की वो चीज़ें होंगी, आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। तो एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई जॉब आपका वेट इंतज़ार कर रही है। अगर आप लंबे समय से नहीं मिल रही थी रिज़ल्ट, नहीं, या किसी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, या फिर मतलब जॉब के प्रति जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं थी, वहाँ अगर आप थोड़ा सा अपने आप को हील करते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, और ध्यान देते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल आप रहेंगे। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वहाँ आपको ग्रोथ हो सकती है, यानी कि जो है आप इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपकी, कोई और ऊपर वाली जॉब आपको मिल सकती है, यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा आपको हो सकता है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, ये है बिजनेस। तो बिजनेस में आपको रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे 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 करके आपका जो है बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये नहीं कहे कि आपको एकदम जंप नहीं लगाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस एकदम तरक्की करेगा, ऐसा नहीं होगा। और आप अगर रुका हुआ, ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो रुका हुआ, ठहरा हुआ नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर नया शुरू करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर
शुरुआत कीजिए। एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ होगी, सक्सेसफुल होंगे। लेकिन समय वक्त लगेगा, आगे बढ़ने में टाइम लगेगा। ये इसमें कम 1 महीने से 1 साल तक का भी समय वक्त आपका अच्छी ग्रोथ करने में, सक्सेसफुल होने में लग सकता है। आप का बिजनेस अच्छा ज़रूर चलेगा, लेकिन आप बीच बीच में महसूस कर सकते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है, ये रुका हुआ थमा हुआ है। एक्चुअली वो धीरे धीरे चल रहा है, जो आपको एक नई सीढ़ी की तरफ लेकर जाएगा, जो आपको खुशी देगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, रिश्ते में जाना चाहते हैं तो उसमें स्टैंड लीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर आप स्टैंड लेंगे तो उसको एक मौका और देंगे तो शायद धीरे धीरे करके वो रिश्ता आपकी तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आगे कदम बढ़ाइए। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, दूरियां हो चुकी हैं या डाइवोर्स के कगार पर हैं और उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे को एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से खराब हुई हैं, एक तरफ से नहीं हुई हैं। अगर आप एक दूसरे को मौका देंगे तो धीरे धीरे करके जो है फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते को में स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको दोनों को समझने की ज़रूरत है, आपस में बातें करने की ज़रूरत है। अगर दोनों समझेंगे, आपस में बातें करेंगे तो, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई है, एक ने गलती नहीं की है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ये ध्यान देने की बात है। तो कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गलती दोनों तरफ से होती है। तो अगर आप उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो एक मौका और दीजिए। धीरे धीरे करके बिगड़ा हुआ रिश्ता आपका वापस आ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। क्योंकि बात दोनों तरफ से बिगड़ी है तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप उन चीज़ों को, वहाँ आप पहले से ऑलरेडी हैं, चाहे जॉब के लिए हैं या स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर प्यार में रहे हैं, किसी चीज़ में भी आगे रहे हैं, तो शुरू से शुरू कीजिए उन चीज़ों को। अगर आपकी रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर से शुरू कीजिए, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से। उन चीज़ों को भूल जाइए जो बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें दे रही थी, जो भारी भरकम आपको बना रही थी। तो अगर एक नई ताजगी के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, एक जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ के और फ्रेंडशिप लेवल से अगर तो धीरे धीरे करके वो शुरुआत आपकी एक खुशहाली दे सकती है, अच्छी शुरुआत जा सकती है। और नई चीज़ में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप का जो है चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी हो सकती है। आप शुरुआत की सोच समझ कर शुरुआत कीजिए, लेकिन पहले थोड़ा सा उनके साथ डेट्स पर जाइए, घूमिए फिरिए, टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। अगर आप प्यार में जाना चाहते हैं, लव लाइफ में जाना चाहते हैं और जॉब बिजनेस में जाना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर, कागजात वगैरह देखकर, सोच समझकर, एक दूसरे को समझकर या किसी नॉन पर्सन की मदद से एक शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि आप में जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी, तो एक एज डिफरेंस हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर मिलकर आप काम करेंगे तो काफ़ी खुशहाल आप रह सकते हैं, काफ़ी अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।